हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 97 रुपीज़ का शेयर है, 2% की तेज़ी है। मॉर्निंग में एक्चुअली तेज़ी ज़्यादा थी, तकरीबन 99 रुपीज़ का शेयर था। अभी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनएचपीसी 97 रुपीज़ का शेयर, और आज तेज़ी ज़रूर है, अच्छी रफ्तार मैं कहूँगा। एक महीने में देखो तब 5.5% का डिक्लाइन अभी भी है। इस बीच एक बड़ी गिरावट भी आई थी, 93 रुपीज़ पे गया था, तेज़ी दिखाई, 97 पे गया, वापस गिरा 95 पे, वापस 97 पे जा रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखते हो तो 90% की तेज़ी है, शानदार तेज़ी बनी थी। यहाँ पर 100 रुपये से भी ऊपर गया, वापस गिरावट आई, वापस तेज़ी यहाँ पर आई थी। और देखिए कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ज़रूर बैठा है 100 रुपये से लेकर 105 रुपये के आसपास। अगर 105 रुपये का लेवल इसने तोड़ दिया तो 115 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वहाँ पर भी बैठा हुआ है। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, और जब तक वो दो लेवल ब्रीच नहीं होते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये कंसोलिडेट करने वाला है। आने वाले एटलीस्ट 3-4 महीनों तक तो ये कंसोलिडेट करेगा। कोई बहुत बड़ी तेज़ी में एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 3-4 महीनों तक। उसके बाद जब दोबारा जब जनवरी का महीना आएगा अगले साल, वापस से तेज़ी दिखाना ही शुरू कर देगा। लेकिन अभी एटलीस्ट जनवरी तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर, मतलब दिसंबर एंड तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में वॉल्यूम्स को लेकर, तो भाई साहब 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। जब दिन खत्म होगा तो तब 4 से 5 करोड़ तक के शेयर भी ट्रेड होते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ऑल टाइम हाई 118 रुपये का बना था, मार्केट कैप इसका 98,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगा, अगेन मैं कह दूँ नहीं ख़राब लगती मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से। मैं मानता हूँ कि दोबारा अच्छी रफ्तार आएगी, लेकिन टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ अब मत आइएगा यहाँ पर। जो पहले था कि चलो 50 से 30 से एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली, 100 पे चला गया, ठीक है, अच्छा खासा पैसा बन गया, 200% का रिटर्न बन गया, तो 150% का रिटर्न बन गया। अब वो वाले अप्रोच के साथ यहाँ पर मत आइएगा। अब यहाँ पर जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो एन्युअली एटलीस्ट 18-20% के रिटर्न का होना चाहिए, जो कि अच्छा होता है, वो बुरा नहीं होता है, इतना रिटर्न भी अच्छा होता है यहाँ पर। और अभी नहीं, थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती है, हर 10% के डिक्लाइन पर 90 रुपये के नीचे अगर शेयर जाता है, तब वहाँ से हर 10% के डिक्लाइन पर खरीदारी के मौके बनेंगे, अभी नहीं, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक कंपनी के बारे में देखो तो देखो डिविडेंड पे कर रहा है और अच्छा पे कर रहा है, ख़राब नहीं है ये। इस साल इसने तकरीबन 1 रुपये 90 पैसे का पे करा है डिविडेंड। इससे मतलब पहले 1 रुपये 40 पैसे का पे करा, बाद में 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करा, जो कि अच्छा डिविडेंड है, कोई ख़राब डिविडेंड नहीं है ये। और कंपनी अगर आप देखोगे तो भाई साहब इनको नवरत्न का स्टेटस मिला है। रेलटेल की बात करें, एसजेवीएन की बात करें, एनएचपीसी की बात करें, इन सबको नवरत्न का स्टेटस जो है वो मिल चुका है। सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, और अच्छी कंपनियां हैं, बुरी नहीं। हालांकि मुझे एनएचपीसी ज़्यादा पसंद है बाकी दो कंपनियों के मुकाबले, लेकिन अगेन मैं कह दूँ मौके अभी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और देखिए जब भी नवरत्न का स्टेटस मिलता है तो एक अच्छा स्टेटस होता है यहाँ पर पीएसयूज़ के लिए, क्योंकि कुछ पर्क्स आते हैं, कुछ प्रिविलेजेस यहाँ पर आती है। अगर आप देखो तो नवरत्न कंपनीज होती है वो इन्वेस्ट कर सकती है 1,000 करोड़ रुपए विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, मतलब गवर्नमेंट से पहले किसी भी तरीके का अप्रूवल लेने से पहले 1,000 करोड़ रुपए तक का वो इन्वेस्ट आराम से कर सकती है। एंड नवरत्न पीएसयूज also can allot around 15% of specific project और 13% of the net worth over the entire year। तो कुछ लिबर्टीज़ आती है नवरत्न कंपनियों के पास, जो कि अच्छी चीज़ होती है, और यही इनके लिए भी बेहतर है ताकि अच्छे पैमाने पर चीज़ों को एक्सपांड कर पाए। जहाँ तक कंपनी के बारे में देखें तो देखो कंपनी का पावर का बिजनेस, और देखो मुझे ये बिजनेस पसंद है पावर सेक्टर, इवन मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, और तब से लेकर अब तक मेरी बाइंग रिकमेंडेशन एनएचपीसी में रही थी, मेरी टाटा पावर में रही थी, अदानी पावर में भी रही थी वहाँ पर। और अगेन लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कंपनियां मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अभी थोड़े बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा तेज़ी ज़रूर आएगी। और यही वजह है कि मैं यहाँ पर स्टेबल रहने की बात कर रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टेड रहने की बात कर रहा हूँ, फ्रेश बाइंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। जैसे कि मैंने कहा जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। और कंपनी देखो पावर सेक्टर की जहाँ तक बात करें
तो मेन जो हाइड्रो पावर है उसमें कंपनी की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब काफ़ी बड़ी कैपेसिटीज़ है। 7,000 मेगावाट से भी ज़्यादा की जो इनकी कैपेसिटीज़ है, और कंपनी का प्लान है इसको 9,000 मेगावाट तक लेकर जाना। इसके अलावा कंपनी जो सोलर और विंड में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है और बड़े पैमाने पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। इसी साल इनके 2 बड़े प्रोजेक्ट कमीशन होने वाले हैं सोलर को लेकर, जिसमें से एक का प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन तो भैया पीएम मोदी ने खुद करा हुआ था। और कंपनी अगर आप देखोगे, जहाँ तक वैल्यूशन की बात करें, तो 26 का पी है जो कि थोड़ा सा महंगा है, ये सेक्टर पी 24 का है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा अभी 97 रुपीज़ का प्राइस अगर 90 रुपये के आसपास जाएगा तो इसका जो पी रेशियो होगा वो भी सस्ता हो जाएगा, और वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट भी जनरेट होता हुआ आपको नजर आ सकता है, और उस लेवल से बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। 50% एनालिस्ट खरीदारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल्स के बारे में देखिए कंपनी के, तो देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, लेकिन मैं इसको एवरेज ही कहूँगा। रीज़न ये है कि हर साल इतने नंबर तो आते ही हैं इनके। मतलब लास्ट जून क्वार्टर में 3,125 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि पिछले साल 3,050 करोड़ का था। तो हल्का सा ग्रोथ जरूर है, और प्रॉफिट 1,036 करोड़ का पिछले साल था, जो कि इस बार कम होकर 1,028 करोड़ रहा, जो कि इससे पहले के 2 क्वार्टर के मुकाबले आपको अच्छा लग सकता है। लेकिन आपको समझना होगा कि हर बार इस कंपनी के जून और सितंबर के नंबर ज़्यादा ही होते हैं। 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है जून में, और सितंबर में 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। बाद में दिसंबर और मार्च आ जाते वही प्रॉफिट 500-600 करोड़ में सिमट जाते हैं। और ये चीज़ हमने 2024 में तो देखी ही है, 2023 में भी देखी है, 2022 में भी हमने ये चीज़ देखी हुई है। ठीक है, कि बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिल जाते हैं जून में, इवन रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन वापस जब दिसंबर मार्च का क्वार्टर आता है तो वापस इनके रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। तो अभी सितंबर के नंबर आने वाले हैं, और कुछ ऐसे ही नंबर एक्सपेक्टेड रहेंगे कि 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट और तकरीबन 3,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तब भैया थोड़ी बहुत गड़बड़ नजर आएगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 67.40% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट। यहाँ पर सरकारी कंपनी है, डूबने का जो खतरा है वो ना के बराबर। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक्सपांशन का पोटेंशियल ज़रूर रहेगा ऐसी कंपनियों में, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास पैसा भी है और ये कंपनी खुद पैसा कमा भी रही है। तो एक्सपांशन का जो है वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी सरकारी कंपनी अच्छा पैसा छापेगी वो अच्छा डिविडेंड तो पे करती ही है। लेकिन यहाँ पर पावर सेक्टर डिमांड जो है वो बढ़ने वाली हर साल, क्योंकि हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में जा रहे हैं। आज अगर आप देख रहे हो तो बहुत कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको सड़कों पे देखने को मिलेंगे, कंपेयर टू अगर मैं पेट्रोल डीजल से कंपेयर करता हूँ, गैस से कंपेयर करता हूँ तो वो कम देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा वो बड़े पैमाने पर बढ़ने वाले हैं। पिछले 2 सालों में बड़े पैमाने पर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन देखा, बिक्रियाँ ज़्यादा होती हुई इनकी देखी, आगे वो और ज़्यादा हम देखेंगे। और उन सबको चलाने के लिए चाहिए बिजली, और ये वो कंपनियाँ होती है जो बिजली प्रोड्यूस करती है। तो फ़ायदा इनका ज़रूर है, बस इनकी कैपेसिटी हर साल बढ़नी चाहिए, और ये कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में कामयाब होगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही कंपनी 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा डेट के जरिए रेज़ कर रही है अपने कैपेसिटीज़ वगैरह बढ़ाने के लिए। हालांकि ऑलरेडी इनके ऊपर डेट है तकरीबन 20-22 हज़ार करोड़ का, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी पोजीशन में है, ख़राब नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एनएचपीसी को लेकर, तो अगेन मैं कहूँगा कि मैं इमीडिएट बेसिस पे कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि थोड़ी बहुत डिक्लाइन पॉसिबल होंगे थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाने के बाद। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 90 रुपये के आसपास अगर जाएगा तो वहाँ से बाई ऑन डिप्स का अप्रोच बन सकता है। अगेन ये मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाई ऑन डिप्स, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ और गिरावट में बोलो कि अब मैं क्या करूँ। तो हर 10% के डिक्लाइन पर खरीदारी के मौके बनेंगे 90 रुपये के आसपास जाने के बाद, ना कि अभी के अभी जाके खरीदारी करने लग जाओ। ठीक है, तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।